बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने आज जदयू कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान बताया कि आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में सभी मंत्रियों के द्वारा जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इसमें बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और अपनी समस्याओं को रख रहे हैं और उनकी समस्याओं का निष्पादन भी किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस व आरजेडी पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस का एक समय वजूद था और देश के कई राज्यों में उनका बोलबाला था, लेकिन अब उनका बोलबाला समाप्त हो चुका है। ऐसे में उन्होंने तेजस्वी यादव और आरजेडी पर भी बड़ा हमला किया है और क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। त्यौहार के दिन भी दशहरा पर्व के अवसर होने के बाद भी बड़े पैमाने पर राज्य भर से फरियादी आए हुए हैं। उनकी बात को हम लोगों ने सुना है, संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है, जो नियम संगत, जो विधि सम्मत जो भी आवेदन है उस पर अमल करने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र उसका रास्ता निकालने के लिए, हल निकालने के लिए दिशा निर्देश दिया है। माननीय बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का जो ये जन सुनवाई कार्यक्रम में दिशा निर्देश मिला था, उसके अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं और इसका असर लोगों तक पहुंच रहा है, इसका फ़ायदा लोगों तक पहुंच रहा है। दशहरा के शुभ अवसर पर हम राज्यवासियों को, देशवासियों को शुभकामना भी देते हैं कि खुशी खुशी उत्साह के साथ इस त्यौहार को मनाएं, आपस में मिल्लत रखें, प्रेम रखें, भाईचारा रखें, ताकि और इस राज्य की तरक्की हो सके और भी विकास हो सके। और माता दुर्गा से भी आराधना करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आपने असत्य पर सत्य का विजय किया है, उसी तरह से बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री भी लगातार असत्य पर सत्य का विजय करके राज्य की तरक्की, राज्य में अमन और शांति पहुंचा रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के भी प्रति आभार प्रकट करते हैं। हरियाणा चुनाव का जो रिजल्ट आया उस पर कांग्रेस पर भी जो है उनके सहयोगी दल आंतरिक कला की बात कर रहे हैं, क्या आपको भी लगता है कि? अरे भाई, उसमें तो आंतरिक कला है ही है। वो लोग तो आज मिटे कल मिट ही जाएंगे। पूरे देश से सफाया उनका होने वाला है। कांग्रेस पार्टी का एक समय था कि जलवा था, देश के अनेक राज्यों में उनकी सरकारें चलती थी और धीरे धीरे उनकी सरकारें विलुप्त होती चली जा रही है और कुछ दिन में कांग्रेस भी विलुप्त हो जाएगी और उनके साथ जो उनके इलाही पार्टनर हैं उनकी भी दुर्दशा होने वाली है। जम्मू कश्मीर में तकरीबन 15 सालों बाद पटना पहुंचते ही बोले कि 2025 में इंडिया का सफाया हो जाएगा। नहीं, वो तो बोलते रहते हैं, वो बोल रहे हैं और कई नेता बोलते रहते हैं। उसका तो जितना सफाया हम लोग वो लोग करेंगे उतना ही मजबूती के साथ हम लोग 2025 में काबिज होंगे। नीतीश कुमार जी के बारे में जब जब कहा जाता है, जेडीयू के बारे में जब जब कहा जाता है कि इस बार 0 पर डायल हो जाएगा और उस समय हम लोग सीट जीतते हैं। और आप लोग को मालूम है कि इस बार जो लोकसभा सीट हम लोगों ने जीता है, लोकसभा सीट जीतने में जो विधानसभा की रुझान आए हैं उसमें 72 सीटों से ज़्यादा सीटों पर जनता दल यू की बढ़त रही है। सेकंड नंबर पर भारतीय जनता पार्टी आई है और थर्ड नंबर पर ये बिहार में वो आए हैं जो राष्ट्रीय जनता दल है, वो आई है। तो आप सोच सकते हैं कि जो लोग हम लोग की सफाया करने में लगे हैं उनका असर अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है और उसमें जो फलाफल आया विधानसभा का, उसमें 3 नंबर पर दिख रहे हैं और विधानसभा का जब चुनाव आएगा तो नंबरिंग नीचे से फर्स्ट का मिलेगा। तेजस्वी यादव के 5 नंबर वाले आवास से जो है एसी और सोफा बदलने का आरोप आपकी पार्टी ने लगाया था। वो कह रहे हैं कि जो बातें कही गई है वो गलत है, सबको कोर्ट तक घसीटेंगे। अब भाई वो तो अपना जांच हो रहा है, वो जांच होगा, उसमें कार्रवाई होगी कि कौन बदला, कौन हटाया, कौन इधर किया, कौन उधर किया, वो सब तो चलता रहता है। तो वो सब सिलसिला डिपार्टमेंट देखता है, वो कर रहा है डिपार्टमेंट। अरे भाई, मानहानि का मुकदमा कर रहे तो कौन डर रहा है? आरोप लगाए जिस पर खुद 10 को मुकदमा हुआ, अगर दूसरे पर मुकदमा अगर कर रहा है तो कौन बड़ी बात है? सोचता है कि हमरे पर 10 गो है
तो 2-4 और दूसरों पर हो जाएगा तो क्या उसको फर्क पड़ने वाला है। जी, आप क्या है कि जन सुनवाई करते हैं, अधिकारियों को निर्देश देते हैं, काम करते हैं, लेकिन वार्ड में बोले कि जो अधिकारी जो है फोन नहीं मेरा उठाते हैं, बात तक भी नहीं करते हैं, दिन में भी फोन नहीं अभी सभी जिला अधिकारी अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में है। मैंने भी फ़ोन किया, हमारा फ़ोन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक उठाया, दूसरे कई ने काटा। मैं समझ गया कि अभी वो व्यस्त है, थोड़ी देर के बाद उनसे बात होगी। तो उनकी व्यस्तता को भी देखना पड़ेगा, उनका काम भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम फ़ोन लगा रहे हैं और सब काम छोड़ के हमारा फ़ोन उठाएंगे। यानी जब व्यस्त है, बड़े काम में लगे हैं, तो वो फ़ोन करेंगे, बैक करेंगे फ़ोन। जब वो फ्री हो जाएंगे, सभी अधिकारी फ़ोन उठाते हैं, सभी अधिकारी काम करते हैं, और जो काम नहीं करते हैं, फ़ोन जो नहीं उठाते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हम लोग करते हैं। आज नहीं, पहले भी नहीं करते। जैसा कि आपने सुना, श्रवण कुमार ने कहा है कि जिस तरह से कांग्रेस का बोलबाला आज खत्म हो चुका है, उसी तरह आरजेडी जिस तरह बिहार विधानसभा 2025 में चुनाव को लेकर के चुनौतियां देते आ रहे हैं और कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार इस बार बनेगी, तो आपने देखा है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने अपना परचम लहराया है, ठीक उसी तरह एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में भी अपना परचम लहराएगी और एनडीए का साथ मिलकर के बिहार में अपनी सरकार बनाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बंगला पर चल रही सियासत पर भी बयान दिया है और कहा है कि उनका काम है जिन पर खुद कई मामले दर्ज हों वो दूसरों को कोर्ट में घसीटना चाह रहे हैं। देखना यह है कि मंत्री श्रवण कुमार के इस बयान के बाद विपक्षी दलों का क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। दर्शन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।